teaching to the mind, Mana Siksha. निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल जे चाहे जगत जुराए हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई हेनो भाई राधा कृष्ण पाइते दृढ़ करी धरो निताई दृढ़ करो से संबंध नहीं जार प्रता जन्म गेलो तार से पासु बड़ो दुराचार से पासु निताई न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे निताई न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्या कोले की करीबे ता विद्या कोले की करीबे अहंकार मतारिया निताई पद पसरिया आशा तारे सत कोरी मानी निताई रे करुणा हईबे भज राधा कृष्ण भवे धारो निताई चरण दुखनी निताई रे चरण सत्य हर सेवक नित्य निताई पद सदा करो आशा नरोत्तम बरो दुखी निताई मोरे परो सुखी राखो रंग चरणेरा स्पर्श निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल जे चाहे जगत जुराए हेलो निताई बिनो भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं दृढ़ करी धरो निताई हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे Hare
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, भक्ति योगा सेंटर की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते 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 श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतश्वे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने खलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों की जय हो, सबका स्वागत है। So here you give class in English or Hindi? Mixed. Hindi? Okay. Hindi, you like more Hindi. So आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं भक्ति योगा सेंटर में। हमारा सौभाग्य है कि हैदराबाद के आप जैसे अच्छे भक्तों को देखने का मौका मिल रहा है। प्रकृति चाहती है कि यहाँ आए, तो यहाँ पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मैं आया था। डाइवर्सिटी एंड इन्फ्यूजन एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेक्ट्स हेल्प्स हाउ टू वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इस पर हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि अभी चल रहा है, आज भी है, कल भी है।
तो साथ में उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है भक्तों के साथ मिलना और उनसे अपने फीलिंग्स शेयर करना और उनकी टीचिंग्स को सुनना देखना। भक्त के लिए भक्तों से मिलना ही सबसे बड़ा धन है इस संसार का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब रामानंद राय से पूछा, रामानंद राय इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं कि महाप्रभु इस संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से दूर हो जाना। भगवान राम ने हनुमान से पूछा, ये हनुमान इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जा दिन सुमिरन भजन न होए, हनुमान कहे विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जिस दिन भगवान का भजन नहीं होता, स्मरण नहीं होता। सबसे बड़ी विपत्ति सोई, जा दिन सुमिरन भजन न होए। जिस दिन मैं चैंटिंग नहीं करता हूँ, जिस दिन मैं प्रभु की कथा नहीं सुनता हूँ, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे पैसे नहीं मिले, मुझे प्रसाद प्रॉपर नहीं मिला, मेरा भक्ति योगा सेंटर में मिसबिहेव किया मेरे साथ में, मेरे रूम में झाड़ू नहीं लगाया, सारे कपड़े मुझे दे दिए धोने के लिए, कुकिंग हमेशा मुझको ही क्यों मिलती है, ऐसे करके बहुत सारा नेगेटिव थॉट आ सकता है। सबसे बड़ी विपत्ति ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई, जा दिन सुमिरन भजन। चैंटिंग नहीं होती प्रॉपरली, अर्ली मॉर्निंग साधना नहीं होती है, स्मरण नहीं होता है, हरि कथा नहीं होती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु आते हैं, क्योंकि नित्यानंद कौन है? नित्यानंद बलराम, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम। बलराम जी नित्यानंद प्रभु बल देते हैं भक्ति करने के लिए। तो जो ये साधना प्रॉपर नहीं हो रही, जो विपत्ति आ गई है हम सबके ऊपर, आपका मुझे मालूम नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, तो जो मन नहीं लगे तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसे बड़े परेशानी को कैसे सुलझाया जाए? तो कैसे सुलझाएंगे? बहुत भगवान ने कृपा करी और अपना एक स्वरूप विस्तार हम सबके लिए भेजा। कलयुग कौन है? फेलियर बैच। सतयुग में जो लोग पास नहीं होते हैं वो लोग फिर त्रेता युग में आते हैं। प्रभु कहते हैं एक और मौका, पास हो जाओ। फिर पास नहीं होते तो फिर द्वापर युग आता है, भगवान कहते हैं अब पास हो जाओ। फिर हम पास होते नहीं, हम इतने निकृष्ट हैं, इतने दृढ़ हैं, डिटरमाइंड है, क्या नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। तो हम डिटरमाइंड हैं, डिटरमाइंड होना चाहिए, लेकिन हम उल्टे हैं, डिटरमाइंड। और जब ऐसे दृढ़ हो गए प्रभु के पास न जाने के लिए, तो प्रभु फिर क्या करे? करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं, बलराम को, कि शायद नित्यानंद के आने से हमारे अंदर नित्य जो आनंद में रहना चाहिए जीवात्मा को, वो निरानंद में रहती, दुख में रहती है। क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, हमको घूमना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम सब कौन है? हम सब सच्चिदानंद आत्मा है। हमारा स्वरूप क्या है? बोले जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य, लेकिन वो दास हो गया है उदास, पंकज उदास। और वो रो रहा है, कोई लड़की के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई गाड़ी के लिए रो रहा है ना। मैं बहुत सारे बेसिस में जाता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस समय इतने सालों में, पिछले 20 वर्षों में प्रचार करते करते भक्तों से मिले हैं जो फुल टाइम डिवोटी बन गए हैं, ब्रह्मचारी हैं। सो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले मुझे, रोड पर जा रहे थे, मैंने रोका, मैंने कहा आइए प्रभु जी इधर आइए। तो रुक गए, बोले हाँ जी क्या है? मैंने कहा यहाँ एक सेंटर चलता है, आप भी आया करिए। बोले अच्छा प्रभु जी, वैसे ही आपकी जैसे क्लास में आकर बैठे थे किसी क्लास में, फिर क्लास में आते आते फिर उनका मन लगा, फिर सेवा करी, फिर भक्ति करी, फिर उसके बाद जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम डिवोटी बन गए, इनिशिएशन ले लिया, ब्राह्मण इनिशिएशन ले लिया, पुजारी बन गए, नाउ मायापुर में पुजारी की सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज मुझको मिले जो क्लास में आए थे, क्लिक किया और देन दे टर्न देयर लाइफ। और ऐसे भी मिले जो कि ब्रह्मचारी थे, सैफरन तक आ गए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, यू टर्न हो गया, ग्रस्त में चले गए। अरे ग्रस्त में गए तो भक्ति तो करते, फिर भक्ति भी कम हो गई, 16 माला भी घट गई, और अभी कंठी छुपाते हैं, शर्ट यहाँ तक पहनते हैं। बोले प्रभु पता ना चले कि मैं भी इनिशिएटेड डिवोटी हूँ। ऐसा भी होता है। तो दो तरह के भक्त हैं, दोनों। ऐसे नहीं होता है कि अभी आ गए यहाँ पर तो लाइफ इज फाइनल फिनिश। नो, कृष्णा विल कीप ऑन टेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये नित्यानंद प्रभु की अगर चरण नहीं पड़ी है तो यही यहाँ पर बताया गया है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान चैतन्य के जो पार्षद है निताई, नित्यानंद, इनके चरणों के अंदर क्या है?
बहुत सारे कोटि चंद्र, कोटि यानी होता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा है। अगर हमें गर्मी लग रही हो, हैदराबाद में तो गर्मी वैसी ज्यादा है, अगर गर्मी लग रही हो तो इंतजार करते हैं किसका, रात कब आएगी। और रात में क्या होता है, शीतलता मिलती है, मून राइज होता है तो शीतलता मिलती है। तो अगर संसार का दुखी व्यक्ति हो और उसको शीतलता चाहिए हो हमेशा 24 आवर्स, तो क्या करे, तो निताई पद कमल के अंदर आनी है, ये नित्यानंद के चरण कमल के अंदर आना चाहिए। और निताई चरण कमल में आ जाएंगे तो उसका तरीका क्या है आने का। नित्यानंद इज आदि गुरु, आदि गुरु, आदि गुरु यानी कि जो सबसे पहले टीचिंग देते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले कृष्ण थे और कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम। अब बलराम जी तो सिखाएंगे ना कि कृष्ण की सेवा कैसे की जानी चाहिए। जैसे मेरे साथ में प्रभु जी आए हैं तो आप पूछेंगे, मेरे से आने की बजाय पूछेंगे प्रभु जी से, प्रभु जी प्रसाद में क्या लेंगे। सो प्रभु जी बताएंगे कि ये लेंगे, ज्यादा नहीं लेते हैं। सो हु विल टीच अस, आदि प्रभु विल टीच अस हाउ प्रशांत प्रभु विल ईट। सो कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन थे, उनके संगी नित्यानंद बलराम, वो बताएंगे कि कृष्ण की सेवा कैसे की जानी चाहिए। तो अगर प्रभु जी पकड़ लिए कि प्रभु जी हम आपसे फोन करके पूछ रहे हैं प्रभु जी हमारे एरिया में कब आएंगे, तो प्रभु जी बोलेंगे चलना है चलना है चलना है, तो फिर मैं इनको ना नहीं कर पाऊंगा, मुझे चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम चाहिए कि कृष्ण हमारे जीवन में आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तो नित्यानंद के चरण कमल पकड़ ले तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर कृपा होगी, है ना। तो वो आदि गुरु है। अब आदि गुरु को पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले अरे इन प्रभु को नंबर नहीं है हमारे पास, फिर लोकल को ढूंढना पड़ेगा। फिर पता चलेगा रामचंद्र प्रभु है, राधिका रमन प्रभु है, और हमारे प्रभु जी का शुभ नाम क्या है, त्रिकुमार, तिरुकुमार प्रभु को पकड़ना पड़ेगा। बोले तिरुकुमार प्रभु बताएंगे कि प्रभु जी प्रशांत मुकुंद दास से मिलना है तो कैसे मिला जाए, उनसे पर्सनली काउंसलिंग लेनी हो तो कैसे मिला जाए। तो एक चेन रिएक्शन होता है, ये मेरे बारे में बताएंगे, इनके बारे में ये बताएंगे, ये इनसे कांटेक्ट करेंगे तब ऐसे कांटेक्ट हुआ। तो ये इसको बोलते शिक्षा परंपरा। तो ये चलते चलते भगवान कृष्ण का विस्तार हुआ बलराम, बलराम का विस्तार हुआ चतुर्व्यूह विष्णु, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उनका विस्तार हुआ संकर्षण का नारायण, नारायण का विस्तार हुआ फिर दोबारा से द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। उसमें जो संकर्षण है वो पुनः अपना विस्तार करते हैं जिन्हें महासंकर्षण कहते हैं, और उन्हीं का एक स्वरूप है जिसे महाविष्णु कहते हैं। महासंकर्षण और महाविष्णु में क्या फर्क है, कभी कभी भक्त बोलते एक ही है, एक ही है, एक नहीं है। महासंकर्षण जो है और जो महाविष्णु है इसमें क्या फर्क है, महाविष्णु को गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं और महासंकर्षण जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विष्णु है। लेकिन जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो भगवान का पुरुष अवतार है, उसमें उनके मन में एक डिजायर आती है, आई हैव टू क्रिएट द मटेरियल वर्ल्ड फॉर द जीवात्मा हु इज नोन एज बद्ध जीवा, नित्य बद्ध, जो नित्य बद्ध है यानी कभी मुक्त हुआ ही नहीं है। जिस दिन से हमारी आत्मा ने जन्म लिया, प्राकट हुई आदि काल पहले, तब से हम कौन है, नित्य बद्ध, शुरू से बद्ध, कभी मुक्त नहीं हुए हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो कैसे मुक्त होंगे। तो ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु के मन में ये थॉट आता है ना, उस थॉट से केवल वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर एक पुरुष अवतार तो है लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। जैसे हम बोलते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो जो कृष्ण में अंश है 100%, वो जब विष्णु रूप में आते हैं तो उनके 64 गुण घट करके 60 दिखाते हैं। जब वो अन्य रूपों में आते हैं तो उनके रूप के गुण घटते जाते घटते जाते घटते जाते। ब्रह्मा रूप में जब भगवान अपना अवतार करते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा, जो गुण रजोगुण अवतार है भगवान का, उस गुण अवतार में भी प्रभु क्या करते हैं, 50 गुणों को ही एग्जिबिट करते हैं। लेकिन जब हम जीव में आते हैं तो हमारे गुण और घट जाते हैं और हम बहुत ही अंश मात्रा में, कोई गुण होता है, किसी का प्रसाद बनाने का गुण होता है, किसी का मृदंग बजाने का गुण होता है, किसी का कीर्तन करने का गुण होता है, किसी का ऑल्टर सर्विस का गुण होता है, किसी का कथा करने का गुण होता है, किसी का वीडियो बनाने का गुण होता है। सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन सर्व गुण संपन्न नहीं होते हैं, सारे गुण नहीं होते हैं। वो किस में होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण में होते हैं, या फिर चैतन्य जो कि कृष्ण भगवान से अभिन्न है। कृष्ण एंड चैतन्य इज नॉन डिफरेंट। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से पूछा, हु इज चैतन्य? तो भक्त कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इज द कलयुग इनकारनेशन,
क्योंकि हम बोलते हैं युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु की जय। सतयुग में भगवान हंस रूप में आते हैं, श्वेत रूप में आते हैं। त्रेता युग में भगवान यज्ञ रूप में आते हैं, रेड कलर में आते हैं। द्वापर युग में भगवान पीत श्याम वर्ण होते हैं और पीत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कृष्ण रूप में आते हैं। और कलयुग में भगवान गौर वर्ण होकर के श्याम सुंदर गौर सुंदर बन करके आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हम बोलते हैं युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु। इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, नो, इज नॉट राइट। ही इज नॉट युग अवतारी, ही इज स्वयं कृष्ण। Why? What's the difference between Yuga Avatari Chaitanya and Sri Chaitanya? What is the difference? Yuga Avatari comes only once in the life of Brahma. ब्रह्मा जी जो है, जब सृष्टि की रचना होती है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको एक कल्प कहते हैं, 1000 चतुर्युगी जाती हैं, जिसमें वो 14 मनु की रचना करते हैं। और हर मनु 71 टाइम्स चतुर्युग साइकिल में जाते हैं। पहली साइकिल क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 years. द्वापर युग is double of the Kalyuga, which is 8,64,000 years. Treta Yuga is 3 times of Kalyuga, which is 12,96,000 years. And Satyuga is 4 times of Kalyuga, which is 17,28,000 years. अगर टोटल करें तो कितना बनेगा? 43,20,000 years. This is called as one चतुर्युगी, दिव्य युग चतुर्युगी। ये घूमती रहती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन 4 युगों को एक दिव्य युग बोलते हैं। ऐसे 71 टाइम जब होते हैं तब एक मनु समाप्त होते हैं, फिर दूसरे मनु आते हैं। स्वयंभू मनु, सौराचिष मनु, सावर्णी मनु, अभी चल रहे वैवस्वत मनु। तो ये डिफरेंट मनु आते हैं। अगर ये मनु के 14 मनु इंटू 71 करते हैं तो कुल मिला के लगभग 1000 चतुर्युग घूमते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, विच इज कॉल्ड एज एक कल्प। एक कल्प होता है। और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसको कहते हैं प्रलय। तो कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, 365 कल्प, 361 प्रलय जब होती हैं तब जाके ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूर्ण होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, उसके बाद उनको भी समाप्त होना पड़ता है। तो अब ये जो इतना सारा है, इस ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार, ओनली वन टाइम, वैवस्वत मनवंतरे, यानी 7वां मनु जब आएगा, 28वीं चतुर्युगे, 28वीं चतुर्युग जब आएगी जो चल रही है, उसमें जब कलयुग आएगा, उसमें स्वयं भगवान द्वापर युग में आएंगे और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप लेकर के एक ही बार आएंगे। 999 टाइम युग अवतारी चैतन्य आएंगे। इज कॉल्ड एज गौर नारायण, नॉट चैतन्य महाप्रभु। दैट्स द डिफरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जब हम डीप स्टडीज करते हैं तब वी कम टू नो। इसलिए निताई पद कमल, इसके लिए हमको परंपरा सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। निताई आदि गुरु के पार्षद हमारी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी तक आती है। अब प्रभुपाद जी के आगे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, वर्तमान आचार्य वृंद, और उनके नीचे उनके काउंसलर्स, आपके शिक्षा गुरुज, आपके टीचर्स, मेंटर्स, आपके बेस इंचार्ज, और वहां तक आते आते अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप निताई पद कमल तक कैसे जाएंगे? तो निताई पद कमल का मतलब ये नहीं कि सीधे स्ट्रेट अवे गो टू नित्यानंदा। नो, यू कैन नॉट गो। इट्स अ सिस्टम प्रोसेस। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, कहाँ रहते थे महाप्रभु? जगन्नाथपुरी में। कितने साल रहे? हाँ जी, 18 साल। 24 साल सन्यास लीला महाप्रभु की, जिसमें 6 वर्ष दक्षिण भारत ट्रैवलिंग, साउथ इंडिया ट्रैवल, 18 साल जगन्नाथपुरी में स्टे किए। जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु रह रहे हैं तो उनसे मिलने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि उनकी अष्ट मंजरियों में से एक मंजरी है, वह मंजरी मिलने आ रही है और कह रही है कि मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। महाप्रभु कहते हैं नहीं, क्रमा क्रमा पाइया लोके भवा सिंधु कूला, धीरे धीरे तुमको ये भक्ति प्राप्त होगी, ना हाइलो बेतूला, पागल होने की जरूरत नहीं है अभी तुरंत कि आज ही मैंने छोड़ दिया। तो आप सोचें व्हाइट से मैं येलो में कब आऊंगा, येलो से मैं ऑरेंज में कब आऊंगा, या फिर मैं गृहस्था में कब जाऊंगा, मैं प्रीचिंग कब करूंगा, मैं भी कैसे लेक्चर्स दूंगा, मैं कैसे प्रभुपाद जी का रिवॉल्यूशन सर्विस कर पाऊंगा, कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाऊंगा। तो एक दिन से नहीं हो सकता है, यू नीड सम टाइम। क्रमा क्रमा, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होगा, है ना। अभी मैरिज हुई है
अगले दिन ही सासू माँ बोले लड़की से कि बच्चा कहाँ है? बोले अभी कल रात को ही तो शादी हुई है, तो आ सकता है दूसरे दिन। कहते कब आएगा? बोले एटलीस्ट 9 मंथ्स का टाइम तो चाहिए आपको एक बच्चा लेने के लिए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर आपको भक्ति का प्रेम चाहिए तो तुरंत नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको क्रम से धीरे 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 नित्याई पद कमल तक जाने के लिए गुरु परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा, काउंसलिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। स्लोली विल रीच टू नित्यानंद चरण कमल। जा छाए जगत जुराए, हेनो निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। अगर आपने नित्यानंद को नहीं पकड़ा तो आपको राधा कृष्ण में नहीं मिलेंगे। बोलते हैं कि अगर आप वृंदावन धाम जाओ और राधा कृष्ण को ढूंढो तो राधा कृष्ण मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण कब मिलेंगे? हेनो निताई बिना भाई। जब तक आप नित्यानंद को फॉलो नहीं करेंगे राधा कृष्ण मिलने वाले नहीं। नित्यानंद को फॉलो करने का क्या मतलब है? गुरुजनों को फॉलो नहीं करेंगे। जब तक गुरुजन की कृपा नहीं मिलेगी आपको राधा कृष्ण मिलने वाले नहीं। लोग बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता। तो किसकी कृपा से भक्ति लता बीज मिला? गुरु। और तो पहले किसकी कृपा से मिला? कृष्ण। गुरु नहीं मिलते पहले, कृष्ण। कृष्ण किस रूप में मिलते हैं? चैत्य गुरु के रूप में मिलते हैं। अंदर बैठे परमात्मा आपकी शुद्धता भाव को देखते हैं। यस, टाइम इज कमिंग, नाउ टाइम हैज कम, दिस फेलो, दिस जीवात्मा विल कम बैक टू मी, ये मुझ तक आएगी। तो उसका चैत्य गुरु अंदर बैठे बैठे बोलते हैं चल चल भक्ति कर, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते हैं। तब फिर कृष्ण की इच्छा से कृष्ण कहते हैं देखो इसकी सिंफुल लाइफ तो खत्म हो गई है, एशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेषाम द्वंद मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रता। डिटर्मिनेशन होकर कैसे भक्ति करेगा? एशाम तु अंतगतम पापम। इस हैदराबाद में हजारों यूथ घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं? लेकिन सब इधर तो नहीं आ रहा भक्ति योगा सेंटर में, यहाँ भी फोन करके बुलाना पड़ता है प्रभु जी को कि आइए 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 प्लीज, आप आइए, आज स्पेशल कथा है, आइए आइए आइए, आज स्पेशल सेंटर में नित्यानंद त्रयोदशी, आइए आइए आइए। तभी बोलता है आदमी मैं बिजी हूँ, मेरा घर में कुछ काम है, मेरा ऑफिस, मेरा कॉलेज, मेरा ये मेरा वो, निकल जाता है। तो जब तक पाप खत्म नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति का रुझान, उसका इंक्लिनेशन आता ही नहीं प्रभु के प्रति। एशाम तो अंतगतम पापम, एक तो नियम चाहिए कि उसके पाप समाप्त हो जाए, दूसरा चाहिए जनानाम पुण्य कर्मणाम, कोई तो पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में, हैदराबाद से निकलकर हरिद्वार गए होंगे, ऋषिकेश गए होंगे, कभी मायापुर गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, भगवान के लिए नहीं गए होंगे, धोती कुर्ता खरीदने गए होंगे लोई बाजार वृंदावन, किसी के साथ चले गए, लेकिन वो भूमि में इतनी शक्ति है कि आपको कुछ भक्ति उन्मुख सुकृति मिली, उस पुण्य के कारण आपके जीवन में काउंसलिंग सिस्टम वाले गुरु आएंगे, टीचर्स आएंगे, मेंटर्स आएंगे, और उनके साथ जुड़ने मात्र से आप देखेंगे चैत्य गुरु की कृपा से, यानी कृष्ण की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा से फिर आपको कृष्ण मिलेंगे। So this goes like this, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण कृपा से गुरु, फिर गुरु कृपा से गुरु, कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता। तो इसलिए गुरु शब्द इसलिए बोला क्योंकि कृष्ण भी चैत्य गुरु है। सो दिस गुरु मीन्स चैत्य गुरु। गुरु की कृपा से हमें हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु प्राप्त होते हैं, और फिर उनकी कृपा से पुनः हमें कृष्ण की प्राप्ति। साइकिल गोज लाइक दिस। दृढ़ करी धरो निताई पाए, जो व्यक्ति दृढ़ कर लेगा इस पथ के ऊपर डिटरमाइंड हो जाएगा। कौन? द्वंद मोह निर्मुक्तम, दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा, द्वंद ड्युअलिटी ऑफ लाइफ और मोह अटैचमेंट। मैं ब्रह्मचारी बनूं कि गृहस्था बनूं? गृहस्थ में कितना सुख है ना, पत्नी के साथ रहो, प्रसाद रोज बनेगा, टेंशन नहीं कौन बनाएगा क्या बनाएगा, ऑर्डर बोलो पूछेगी सुबह सुबह आप क्या खाएंगे। तो एक व्यक्ति था, मुझे बोला प्रभु जी मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने कहा प्रसाद लेके जाओ। कह रहे नहीं मैं जल्दी निकलूंगा। मैंने क्यों? मेरी पत्नी मेरे बिना पाती नहीं कुछ खाना। मैंने कहा आज कलयुग में ऐसी श्रद्धावान पत्नी, वाह ऐसा कैसे हुआ? कह रहा मैं घर जाके बनाता हूं तो फिर हम दोनों तो गृहस्था का आनंद है। तो किसी गृहस्थ व्यक्ति से पूछो। कई बार लोग सोचते हैं बेस की काउंसलिंग जो है वो ब्रह्मचारी से करवानी चाहिए।
तो हमारे कुछ भक्त हैं वो डिस्कस करते हैं ब्रह्मचारी डिवोटीज मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रह्मचारी डिवोटीज के साथ रहता हूँ और भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से बहुत सारे डिवोटीज को ब्रह्मचारी आश्रम भी प्रदान किया हमने, बीइंग इन गृहस्थ आश्रम, और बहुत सारे डिवोटीज जुड़ते हैं। तो लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी से ट्रेनिंग करवाएं कि गृहस्था से, तो भक्त कहते हैं गृहस्था से करानी चाहिए, क्योंकि वो बता सकता है इस रास्ते आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी से कराएं तो उसने तो देखा नहीं होता आश्रम, तो वो अपने सुन करके श्रवण से बताता है, लेकिन अनुभवी की बात अलग होती है। तो अनुभवी बताता है कि इस रास्ते मत आओ, इसमें दुख है। तो कभी लगता है हमें आश्रम कौन सा चूज करें, ड्युअलिटी में रहते हैं, तो डिटरमाइंड होना चाहिए एक रास्ते, इधर या इधर। एक बार किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी वी शुड बिकम अ ब्रह्मचारी और अ गृहस्था, विच आश्रम इज बेस्ट? प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ट विच कैन बी डेवलप्ड इन एनी आश्रम। हम कृष्ण भावना भवित होने का प्रचार कर रहे हैं, आश्रम तो आपकी चॉइस है, आपकी इंक्लिनेशन है, जिस आश्रम में अच्छा भजन कर सको वो आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है। सो आप कोई भी आश्रम चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जिस आश्रम में बोलते ब्रह्मचारी इज गुड और गृहस्था इज गुड, बोले ब्रह्मचारी आश्रम इज लाइक अ एक्सप्रेस ट्रेन एंड गृहस्थ आश्रम इज लाइक अ लोकल ट्रेन। ब्रह्मचारी आश्रम में तेज गति से आप भगवान की ओर जाएंगे और गृहस्थ आश्रम में आप धीरे धीरे जाएंगे। तो बोले फिर क्या करें इसका, ये तो फिर हमें सबको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। बोले नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम से लेकिन एक बार गिरे एक्सप्रेस ट्रेन से तो बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है, लोकल ट्रेन है, जिससे अगर गिर गए तो धीरे धीरे चल रही होती है, दौड़कर दोबारा पकड़ी जा सकती है। So both ashrams has both pros and cons. So इसकी डुअलिटी जो है, द्वंद्व, इसको मुक्त होना चाहिए। द्वंद्व मोह, इस संसार का जो अटैचमेंट है उससे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार का जो मोह है बड़ा खतरनाक है। हमको लगता है संसार में सब हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है nobody loves us. And every living soul, जीवात्मा, looking for that I should love someone and someone should love me. बचपन से इसी दौड़ में वो कितनी सारी लड़कियों को सोचता है ये मुझे प्रेम करती है, ये मुझे प्रेम करती है, लव मी नॉट, लव मी, लव मी नॉट, लव मी। बाद में डंडी बजती है, नो वन लव्स मी, नो वन लव्स मी। कई व्यक्ति बोलते नहीं माय पेरेंट्स लव्स मी, माय सोसाइटी लव्स मी। एक्चुअली फैक्ट इज नोबडी लव्स, कोई हमें प्रेम नहीं करता। एक बार आप ही के जैसा एक यंग बच्चा था, गुरुजी के आश्रम में जाता था और गुरुजी कहते थे तुम बहुत अच्छे हो, जल्दी से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें आश्रम का इंचार्ज बनाऊंगा, मैं तुम्हें प्रचार करवाऊंगा, तुम जाओगे जगह जगह, पुराणों का प्रचार करोगे, कथाएं करोगे, पूरा विश्व बदल दोगे, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मेरा नाम। मेरी इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का जो ये कृष्ण नाम है इसका प्रचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं बताऊंगा माता पिता से बात करके। माता पिता बोले पागल हो गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम जाएगा, शादी कर ले, ये अच्छा है, हमारे साथ रहे, हमने कौन सा तुझे मना किया है, क्या गृहस्थ में भजन नहीं हो सकता? तो थोड़ा घूम गया, बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पेरेंट्स जिन्होंने पाला पोसा बड़ा क्या सही बोल रहे हैं। ओ आ गया पेरेंट्स की बात सुन करके, गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले क्यों? बोले गुरुजी माता पिता चाहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कह रहे हैं मैं शादी कर लूं, तो मैं कर लूं। अब तो मैं उनको हाँ बोल दिया है। गुरुजी बोले जब बोल ही दिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर हमने पहले मन में यस बना रखा होता है, तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जाता है। सही में क्वेश्चन वो होता है जब अपने काउंसलर से पूछा जाए और उसके यस और नो दोनों पर एग्री किया जाए। लेकिन जब आप मन पहले ही बना के आएंगे और फिर पूछेंगे शैल आए, तो उसका मन होगा स्टैम्प मी एंड से यस प्रभु, से यस प्रभु, से यस। उसने कह दिया यस, यू आर हरि बोल, you are ultimate Prabhuji. If he says no, I should look for another counselor. I should change the counselor because he is not agreeing on my points. ये मेरी हृदय की इच्छाओं को, काम इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रहा। तो गुरुजी को छोड़कर चले गए। बोले गुरुजी माता पिता सही बोलते हैं, आप सही समझते नहीं है, मेरे माता पिता प्रेम करते हैं। चला गया। गुरुजी बोले तू तो गया, तू तो, बोलिए क्या बोले जोर से, सब लोग बोले क्या बोले, तू तो गया, चला गया बेचारा। जब घर गया, शादी हो गई, तो पत्नी को मिलाने लाया, चलिए मेरे का आश्रम में मैं जाया करता था गुरुजी के पास, अभी तो भजन कम हो गया है, आया मिलने।
गुरु जी का आशीर्वाद लिया। गुरु जी बोले ये क्या है? बोले कि ये पत्नी है। बोले अच्छा, हो गई शादी? बोले हाँ। बोले अब तो तू काम से गया। पहले क्या था? तू तो, अभी क्या बोले? अब तो तू काम से गया। तो बड़ा आशीर्वाद लेकर चला आया, बड़ा उदास हो गया। कुछ दिनों में संतान हो गई। संतान को लेकर गुरु जी से नामकरण कराने गए। लोग जाते हैं गुरु जी के पास नामकरण कराने। कभी कभी हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं, नाउ आई एम बिकम अ नेम गिविंग आचार्य। सिर्फ मेरे पास लोग मिलने तभी आते हैं जब बच्चों के नाम रखवाने होते हैं। उनको स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछने नहीं होते हैं, भागवतम नहीं पूछना होता है, गीता नहीं पूछना होता है, सिर्फ नामकरण के लिए भक्त आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल टीचर मीन्स जिनके पास हम अपने प्रश्नों को लेकर जाएं। रूप सनातन जब मिले चेतन महाप्रभु से तो पूछते हैं, के आमी, मैं कौन हूं? आपने कभी पूछा आकर, हे प्रभु, कुमार प्रभु, मैं कौन हूं? अरे अरे तुमको नहीं पता तुम कौन हो? अब तक नहीं पता तुम बेस में रह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कौन हूं? जब रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता है वह पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, तो हमें रोज सुबह उठकर पूछना चाहिए मैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम सुनते हैं महात्मा है, लेकिन धीरे धीरे कालक्रम कलयुग ऐसा है कि हम फॉरगेट थिंग्स, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो बच्चा भूल गया गुरु जी को, बच्चा संतान हो गए, 2 बच्चे हो गए, नाम रखवाता था। गुरु जी ने बोले, गुरु जी ये सब दोनों आप ही के आशीर्वाद से हुए हैं। लोग जाते हैं ऐसी वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं ना, फ्लावर, आप ही के आशीर्वाद से हुए हैं। तो गुरु जी बोले अच्छा ये तेरे हैं दोनों? बोले हाँ। बोले अब तो तू अपने आप से भी गया, अब तो तू, सभी बोलिए अब तो तू, पहले बोले तू गया, फिर बोले अब तो तू काम से गया, फिर बोले अब तो तू अपने आप से भी गया। तो बोला कि पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों बोलते? गुरुजी आप समझते क्यों नहीं है, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। गुरुजी बोले अच्छा अब तो तेरे 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, माता पिता है और तू भी है। तेरा परिवार तो इतने साल से कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, कहकर तूने आश्रम नहीं चुना। चल मैं तुझे एक शिक्षा देता हूँ, आज बताता हूँ क्या परिवार तुझसे प्यार करता है। बोले वो कैसे बताएंगे गुरुजी? बोले एक लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। क्या? मैं तुझे एक दवाई दूंगा, इस दवाई को पीने से तू बेहोश हो जाएगा, तेरी सांसें चलना बंद हो जाएंगी, लेकिन हल्की हल्की सांसें अंदर रहेंगी, तो सुन सब कुछ सकेगा लेकिन बोल कुछ नहीं सकेगा। तो बोला अच्छा गुरुजी। बोले बस ये दवाई लो, घर जाके इसको खाना और माता पिता को बोलना बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं जा रहा हूं, फिर देखना क्या होता है। गुरुजी के साथ इतने साल गुजारे थे ब्रह्मचारी आश्रम में, तो एक्सेप्ट कर लिया और रहने लगा। दवाई लेकर घर गया, बोला माता जी, पिताजी, क्या आप लोग मुझसे प्यार करते हैं? बोले हाँ करते हैं। क्या पत्नी मुझे प्यार करती हो? हाँ, तुम मेरे प्राण प्राणेश्वर हो। बच्चों से पूछा, अरे आप हमारे पिताश्री हैं। सारे बोल रहे थे। कहते अब मैं जा रहा हूं, और दवाई खा ली। कर मैं बहुत इरिटेट हो गया हूं, इतना काम करते करते डिप्रेशन आ गया है। वहां मंदिर में लोग हरि कीर्तन करके आनंद में रहते हैं, मैं यहाँ घर गृहस्थी नौकरी यही चलाता रहता हूँ, क्या जीवन है मेरा। खा लिया, खा करके थोड़ी देर में चक्कर आए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बेहोश होकर गिर गया। तो पीछे से गुरुजी आए, वहां पर गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा संभाल लूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पंखा। गुरुजी आए, गुरुजी देखिए ना आपके आश्रम से क्या खाकर आया है, बेहोश होकर गिर गया है, लग रहा है जैसे प्राण चले गए। रोने लग गया परिवार। क्या चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। गुरुजी आप ही कर सकते, जल्दी करिए, कैसे ठीक होगा? बोले एक तरीका है, एक मंत्र है मेरे पास, जिस मंत्र को बोलने से ये जी जाएगा और आप चले जाएंगे। अब वो सुन तो सकता था। तो बोले पिताजी की, और जिनकी उम्र 70-75 साल थी, बोले आप अपने बेटे के लिए अपने प्राण देंगे? आप जाने को तैयार है? आप चले जाइए, बेटे को जीवित कर देंगे। तो उन्होंने उनकी ओर बढ़े तो पिताजी बोलते, अरे मैं चला गया ना तो मेरी पत्नी जो है, मेरी जो वाइफ है, मेरी बहू, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसको बड़े कष्ट देगी, इसको पैसे नहीं देगी, तो मैं हूं तब तक घर चल रहा है। यानी कि मैं बेटे की जगह मरना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा माता जी आप? माता जी बोली, अरे बहू तो चाय भी नहीं बनाती है, अगर मैं चली गई तो चाय कौन बनाएगा मेरे पति के लिए? बेटा को देना है तो इसके कारण दुख पा करके मरा है, इससे बोलो ये प्राण दे अपनी पत्नी। पत्नी बोली, उसकी ओर इशारा के गुरुजी ने कहा आप? बोली कि मैं तो यंग हूं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं दूसरी मैरिज कर लूंगी, व्हाट अ बिग डील,
There are so many. Shadi.com available. I will marry. गजेंद्र संवाद में आपने देखा, गजेंद्र जब लड़ रहा था, उसकी पूंछ में उसकी पत्नियों थी, कई सारी चेन बनाकर खड़ी थी, उसके पीछे बच्चे थे, लेकिन जब गजेंद्र को ग्रहा ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने, और धीरे धीरे बच्चे छोड़ गए, फिर लास्ट में पत्नियां भी छोड़ गई। 1000 डिवाइन ईयर्स, 1000 दिव्य युगों तक युद्ध चलता रहा, और उस युद्ध में जब देखा कि हार गया, तो वो सब उसको छोड़कर चले गए थे कि हम दूसरा हाथी देख लेंगे, तुम तो हमारे काम की नहीं। पत्नी ने मना कर दिया। जब पत्नी ने मना कर दिया तो ये सुन रहा है, पड़ा पड़ा, बोल तो कुछ सकता नहीं है। पत्नी ने भी मना कर दिया। बच्चों से बोला, बेटा आप लोग, बोले हमने तो अभी देखा ही क्या है, हमारा फ्यूचर अभी बाकी। पिताजी तो फिर भी बहुत कुछ देख कर गए, उन्होंने भी मना कर दिया। तो बोले फिर कौन जाएगा? तो सारे परिवार वाले बोले, गुरुजी आपका ही तो शाह, अब आप क्या करोगे जी करके, आपकी तो ऐसी वरिष्ठ अवस्था हो चुकी है, आप प्राण त्याग दिए और इस बच्चे को जीवित कर दीजिए ताकि ये हमारे साथ रहे। गुरुजी बोले, वाह, सारा संसार कमाने के लिए तुम्हारा, जब मरने का नंबर आया तो गुरुजी और शिष्य का रिलेशन समझ में आ रहा है ना। गुरुजी बोले शिष्य से, बेटा खड़े हो जाओ। तुरंत इतनी देर में दवाई का असर कम हो गया था, बेटा खड़ा हो गया। खड़ा होकर के आंख में आंसू भर करके पत्नी से, बच्चों से और माता पिता से देख लिया, इतना तुम सच में प्यार करते हो, इस संसार में कोई प्यार नहीं है। गुरुजी ने मुझे शुरू से समझाया, देयर इज नो रियल लव एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन मैं मूर्ख था जो कि इस संसार में छोटे छोटे चीजों को प्यार समझ करके इस भव बंधन में फंस गया। अब मैं इस भवबंधन से कैसे मिलूं, छूटूंगा? तो एक ही तरीका है, अब आप लोग रहिए और मैं जा रहा हूं गुरुजी के आश्रम में। और तुरंत उसने आश्रम को ज्वाइन कर लिया। तो ये डिसीजन, ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, द्वंद्व और मोह, ये मोह था जिसकी मैंने आपको कथा सुनाई। द्वंद्व और मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़वता। तो दृढ़वत हो जाओ भगवान के भजन के लिए। कैसे होगा? ये है, पुण्य कर्मों से आपको डिवोटीज मिलेंगे और डिवोटीज आपको इंस्पायर करेंगे, लेक्चर्स देंगे, क्लासेस देंगे। उसमें से आपने पकड़ा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं पकड़ा तो आप नीचे गिर जाएंगे, उसी भौतिक संसार में चले जाएंगे। आपको लगेगा बस ये लोग तो नाचते कूदते रहते, कोई काम धंधा नहीं है। देखो मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मैं कन्वर्जिस में हूँ, मैं टीसीएस में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। आप ऐसे अपने झंडे अपने मन में लड्डू फूटते रहेंगे, लेकिन लाइफ के एंड में पता चलेगा कि हमने कुछ पाया नहीं। वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पैनी विद अस टू द नेक्स्ट लाइफ। तो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, से संबंध नहीं जान वृथा जन्म गेलो जाए। जिसने इस संबंध को नहीं समझा उसका जन्म व्यर्थ चला गया, यूजलेस लाइफ। एक हाथी होता है, उसको आप केला दीजिए तो क्या करता है? क्या करता है? कौन बताएगा? हाथी है, हाथी ऐसे ऐसे बैठा है, हाथी की सूंड है, और आगे आपने उसको बनाना दिया केला, तो क्या करेगा? ना 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 ना, आपने देखा नहीं कभी हाथी ढंग से? दीजिए जाकर के, ऊपर महावत बैठा रहेगा या साइड में, हाथी को आप नोट दीजिए, केला दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो उठा करके पहले ऊपर देगा उसको, फिर महावत उसको ऐसे ऐसे पैट करेगा, तो फिर वो नीचे लेकर के खा लेगा। वो पशु जो है ना, वो भी जान रहा है कि मेरा मास्टर कौन है, मेरा मालिक कौन है। सारी चीजें तुझको समझ, ये शाम सब कुछ, यद करोशी यद जहोसी यद अश्नासी तत्करुषु मद अर्पणम, सब मुझे अर्पण करो। दे रहा है ठाकुर जी को, हमें देना चाहिए उसको जिसने हमें बनाया। हम जान रहे हैं कि हमारी सांस देने वाला वो है, रोटी देने वाला वो है, उसको अपनी हर चीज। जे संबंध नहीं जान वृथा जन्म गेला जार, से पशु बड़ो दुर्विचार। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहे वो पशु है वो व्यक्ति जो ये पशु जान रहा है, और वो मनुष्य नहीं जान रहा कि वो हमारा मालिक कौन है, रोटी कौन दे रहा है हमको, है ना। हमको लगता है टीसीएस में मैं जॉब करता हूं तो मेरा अकाउंटेंट वो मुझे पैसे देता है तो वही मेरा भगवान हो गया, ये मेरा मालिक हो गया। असलियत में वो मालिक नहीं है। वो तो अपनी पोस्ट चेंज कर देगा तब भी मिलेगा, आप जॉब चेंज कर लेंगे तब भी मिलेगा। यानी कि पैसा देने वाला तो कोई और है। ऐसे ही अन्न देने वाला, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत, ईशोपनिषद फर्स्ट श्लोका सेज, इस पूरे जगत में जो कुछ भी है, ईशावास्यम जगत सर्वम यत् किंचाय जगताम, इस जगत में छोटी से छोटी चीज भी इज प्रोवाइडेड ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। वो नहीं चाहेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन बीमारियां इतनी होंगी कि खाने योग्य बॉडी नहीं होगी। आई मीट सो मेनी पीपल, आई गो फॉर बिग प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, 1000 2000 लोग आते हैं प्रोग्राम्स में। उनमें ऐसे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, करोड़ों का व्यापार है,
लेकिन दवाई खा के जीवन गुजार रहे हैं। प्रसाद का भंडारा करते हैं जिसमें लड्डू पेड़े कचौड़ियां बढ़ते नीचे लोग खूब खाते हैं, कहते हैं वाह बड़ा दयालु व्यक्ति है, देखिए इतना बड़ा भंडारा किया, प्रसाद हम किया है, हम भी ऐसे बनेंगे। कहते मत बनो मेरे जैसे। क्यों? क्योंकि तुम्हें डिब्बी खोल के दवाई खानी पड़ेगी सुबह शाम। मेडिसिन जिसके अंदर पाप छुपा हुआ है, मेडिसिन। और मेडिसिन से ही हम क्योंकि सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं तो इस कारण से हमको मेडिसिन खानी पड़ती है। कभी खाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कभी खाते हैं पेंटोमाइसिन। माइसिन माइसिन पाप पाप खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, फिर भी कहते हैं मैं कोई पाप नहीं करता हूं, खाता तो मेडिसिन सिन खा रहा हूं। तो जब तक मैं ये सब खाऊंगा, ये पशु बड़ो दुराचार, जो संबंध नहीं जानता। निताई न बोलीले मुखे, मजिला संसार सुखे, विद्या कुले के कोरी बोतार। जिस व्यक्ति के मुख से निताई नहीं निकलता है, मजिलो संसार सुखे, और संसार के सुख में व्यस्त है, विद्या कुली की कोरी बोतार। बड़े बड़े कुल में उत्पन्न होकर बड़ी बड़ी विद्या पाकर बड़ी बड़ी डिग्रीज काम नहीं आएंगे। यमराज आएंगे जब लेने के लिए तो आप बोलेंगे आई एम एमटेक, कहेंगे देन व्हाट? आई एम एमसीए, देन व्हाट? आई एम एमबीए, बोले इसका मतलब होता है मंद बुद्धि आदमी। है ना? तो आओ मंद बुद्धि आदमी, तुम्हें समझ नहीं आया? पीएचडी, बोले परमानेंट हेड डैमेज। बोले तुम्हें समझ नहीं आया? इन कागज के टुकड़ों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय की भक्ति चाहिए, अंतरात्मा से प्रभु की पुकार चाहिए, निताई का नाम बोलना पड़ेगा, निताई बोलना पड़ेगा, है ना? निताई निताई। अहंकार मत होइया, निताई पद पछड़िया। जो लोग अहंकार में मत होते हैं, ego is a small word, ego, but difficult to go. It doesn't go, never go. The more and more you grow in spiritual life also, ego will hunker on you and ego will take you away from your services. इतना ईगो आ जाता है, इतना आ जाता है। अभी बेस में रहते हैं, सबको दंडवत करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ वैष्णव ठाकुर, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, कल्प तरु के समान इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, कृपया कर मुझे भी एक वैष्णव बनाइए। फिर धीरे धीरे दोष दृष्टि दिखती है, ये वैष्णव देखो कैसे प्रणाम नहीं करता है, देखो ये वैष्णव कितना खाता है, गोवर्धन पर्वत बना के खा रहा है। मैं भूखा रह जाता हूँ इसके चक्कर में, जितना बनाओ इसी की प्लेट में जाता है, खुद 4 गुलाब जामुन ले लेता है जब खुद बनाता है। ऐसे करके जब दोष आएंगे, ये तो देखो जब देखो सो रहा है, जब के समय मुझे देखो अटेंटिव चैंटिंग कर, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। व्हाट इज दिस? है ना? एक बार एक ब्राह्मण था, इनिशिएटेड ब्राह्मण दीक्षित भक्त था, और सुबह के 8 बज गए थे और उसकी गायत्री का समय, सुबह के 6 बज गए थे, सॉरी, उसकी गायत्री का समय जा रहा था और 6 बजे एग्जैक्ट गायत्री जाप करना होता है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे, बट 6 बजे एग्जैक्ट करना होता है। तो गायत्री जाप करना था, ब्राह्मण था, तो उसको नींद आ गई थी, थका हुआ था, रात को सेवा करके आया था, 12-1 बजे सोया था, सुबह 4 बजे उठा था, सो रहा था, नींद आ रही थी। तो इतने में एक व्यक्ति आया, बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले उठो उठो, आपकी गायत्री का टाइम जा रहा है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अपनी गायत्री जाप कर लिया, बाद में जब कर लिया, कहा थैंक यू सो मच, आपने मेरा नियम भंग करने से बचा लिया, और आज मेरा नियम टूट जाता। आप कौन है? कलयुग। बोला कलयुग? आप कलयुग होकर के आपने मुझे भजन में कैसे लगाया? आपने मुझे भजन में कैसे, कलयुग तो भजन से हटाता है, आपने मुझे भजन में कैसे लगाया? बोले क्योंकि तुमको इस बात का अहंकार है कि मैं हर रोज 6 बजे अपना जाप करता हूँ, उस अहंकार को बनाए रखने के लिए मैंने तुमको जागृत किया है, उठो। तो कभी कभी भजन का भी अहंकार हो जाता है, कथा का भी अहंकार होता है, कीर्तन का भी अहंकार रहता है। श्रील प्रभुपाद जी जब कृष्ण बलराम मंदिर में थे तो एक व्यक्ति मृदंगा एक्सपर्ट था, उसको बुलाया गया, बोले स्वामी जी आ रहे हैं, शुड प्ले मृदंगा। स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे, संसार दावा नलली डालोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री
चरण अरविंद। और वो ताल लगा रहा टिक 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 टिक, ता 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 ता। स्वामी जी, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, एक्सपर्टिज्म दिखा रहा था। तो वहां से प्रभुपाद जी ने एक बार दो बार उसको इससे किया, नहीं समझ में आया तो उसके गले से मृदंग निकाला और दूसरे भक्त के गले में डाल दिया, बोले तुम बचो। सोचिए, जिस जिस स्पिरिचुअल मास्टर ने, फाउंडर आचार्य ने वो व्यक्ति के गले से मृदंग निकाल लिया हो, उसका तो भक्ति का जीवन समाप्त हो गया ना। किस कारण से? बिकॉज ही हैज गॉट ईगो ऑफ एक्सपर्टिज्म ऑफ द ताल। आई एम एक्सपर्ट, 3 ताल सीखा है प्रभु, अरे गीता तारे गीता तारे गीता तारे गीता तारे गीता। हाँ, एक्सपर्टिज्म। सो वी शुड बी एक्सपर्ट विद ह्यूमिलिटी, विद ह्यूमिलिटी, विद्वत्ता के साथ विनम्रता आनी चाहिए। जितना जितना भक्ति में बढ़े उतना उतना सोचना चाहिए, ये सब तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के कारण है, ये सब तो मेरे काउंसलर के कारण है, ये सब तो मेरे शिक्षा गुरु पद प्रदर्शक के कारण है। आई एम, अगर मैं एक्सपर्ट होता तो पैदा होते क्यों नहीं श्लोका बोलने लगा, पैदा होते क्यों मृदंगा नहीं बजाता था। ISKCON devotees taught me everything and now I'm criticizing the ISKCON devotees. So it means ego is pondering upon me. Ego has taken my mind, brain, my intelligence. EGO, but difficult to go, very difficult. तो अहंकार मत हैया निताई पद पाछरिया, आसते सत्य करी मानी, असत्य को ही सत्य मानता है व्यक्ति, मैं ही सब कुछ हूँ। And there are so many societies which came out of ISKCON. You know, there's so many societies. They say about Srila Prabhupada, but they are deviated societies from ISKCON only. A devotee whose desires does not get fulfilled, he starts another society by the name of Srila Prabhupada. And they are called as Up Sampradaya, deviated societies. क्यों? क्योंकि ego, असत्य सत्य को मानी, संसार को ही उसने सत्य, असत्य को सत्य मान लिया और सत्य प्रभु को असत्य मान लिया, छोड़ दिया अपनी परंपरा को। निताई कौरी हवे ब्रजा राधा कृष्ण पावे, दरो निताई चरण दुखानी। हे नित्यानंद, चरण में अपने इस दुख को गाना चाहिए। हे नित्यानंद, आप तो करुणा के सागर हैं। चैतन्य महाप्रभु इज फॉर दी क्लासेस, गौरंग महाप्रभु क्लास लोगों के लिए, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती। सो चैतन्य महाप्रभु इज फॉर द क्लास डिवोटीज, बड़ा शिकार करते हैं। चैतन्य इज फॉर द क्लासेस और नित्यानंद इज फॉर द मासेस। निताई जो है वो हर जीव के लिए, क्योंकि वो गुरु है ना। कृष्ण कभी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। कभी कहते हैं आप मंगल आरती ना हो, कथा में ना हो, सेंटर पे ना हो, तो कभी कृष्ण आके, आपको आज तक इतने साल कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कभी कहे कृष्ण आकर के पी 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 come on to my temple, come to my temple, हे प्रभु आए? कभी नहीं आते। लेकिन जब उन प्रभु के जीव गुरु नित्यानंद स्वरूप में आपके पास आते हैं, डिवोटीज आते हैं, वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर करते हैं। आइए ना प्रभु जी, आइए ना प्रभु जी, आइए ना प्रभु जी। It means it is not a call of that devotee, it is a call of Krishna through that devotee in the form of Nityananda. नित्यानंद का रिप्रेजेंटेटिव बना करके वो डिवोटी आपको कॉल करता है, कम टू टेम्पल, कम टू सेंटर, कम फॉर अ क्लास। बट हम इतना बकवास, वी नेवर कम फॉर क्लास, है ना। तो फिर हो जाते हैं उदास, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। तो कृष्णदास बन के रहना है तो ये छोड़ना पड़ेगा असत्य। निताई चरण सत्य तहारा सेवा का नित्य, निताई पद सदा करो आशा। नित्यानंद के चरणों की आशा ही एक भक्त का बल है। आज भक्ति में जप करते में नींद आती है, प्रचार करने का बल नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर आकर बोलते प्रभु जी मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं लोगों को, मुझे बल कैसे मिलेगा? बोले यह बल, भक्ति करने का बल नित्यानंद से मिलता है, इसलिए वो है बलराम, बल प्रदान करने वाले नित्यानंद है। सो जो भी पोटेंसी, पावर यू नीड फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस only and only comes from नित्यानंद, बलराम। तो इसलिए नित्यानंद का जो त्रयोदशी है, 13th डे, इट इज नॉट अ सिंपल डे, इट इज अ डे ऑफ क्राइंग, रोना है। भुवनेश्वर में गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक टेम्पल खोला, ISKCON। तो रिपोर्टर्स मिलने आए गौर गोविंद स्वामी महाराज से और उनके नाम के आगे हिज डिवाइन ग्रेस लगाया जाता है
Gaur Govind Swami. After Srila Prabhupada, he is known as His Divine Grace Gaur Govind Swami. वो जब, क्योंकि उन्होंने भागवत कथा करते करते अपने प्राणों को त्यागा था मायापुर धाम में. He was giving a भागवतम क्लास. क्योंकि जो भक्त होते हैं वो एक दिन भी क्लास के बिना रह नहीं सकते, उनको प्रचार करना है. जीव आत्मा चाहे 2 हो, 10 हो, 15 हो, 2000 हो, 5000 उनको बोलना है, वो रह नहीं सकते. तो वो बोल रहे थे और उनके गोपाल जी उनके पास थे और भागवत करते करते वो जोर जोर से बोले गोपाल 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 एंड ही लेफ्ट फॉर द एंड दी प्रयाण, भगवान के धाम को. तो भागवत कथा करते करते इससे बैठ गए. तो सब लोग आए, देखा तो महाराज एंटर इनटू द नित्य धाम. तो ऐसे जो अद्भुत आचार्य है वो उनके आगे लगाया गया. बोले सोसाइटी ने बोला इस्कॉन ने आफ्टर हिज डिवाइन ग्रेस, सबके आगे लगता है हिज होलीनेस, बोले इनके नाम के आगे भी लगाया जाएगा हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी, बिकॉज ही इज रियली अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो वो हिज डिवाइन ग्रेस उनको सम्मान दिया. और किसने दिया? उन्हीं के गुरु भाइयों ने कहा. ये नहीं कि बाकी नीचे हो गए. उन्हीं के गुरु भाई कितने ऊंचे हैं जिन्होंने अपने गुरु भाई को ऊंचा स्थान प्रदान किया कि नहीं नहीं ही इज वेरी वेरी गुड. तो हमेशा डू नॉट से आई एम गुड, ऑलवेज से ही इज गुड, आई एम बैड, ही इज गुड, आई एम बैड. ये होती है रियल प्योर डिवोटीज. हमसे बोला जाएगा हु इज गुड, बोले आई एम गुड. बोले जो ऊपर बैठे थे सारे, बोले दे आर बैड, यू डोंट नो, आई नो दैट. सो जो ये बोलता है मैं ही पतित हूँ, वही व्यक्ति असलियत में सही रास्ते पर होता है. तो वो गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिले रिपोर्टर्स आए, उन्होंने पूछा व्हाट इज इस्कॉन. उस समय इस्कॉन नया नया खुला था उड़ीसा में, भुवनेश्वर. उन्होंने कहा इट इज अ क्राइंग स्कूल, इट इज अ. अभी आपको, आपने कभी बोला ऐसा इस्कॉन में, सुना है कभी ऐसा? तो सीधा बोले पहली बार इट इज अ क्राइंग स्कूल. क्राई 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 ओ कृष्णा, ओ नित्यानंद, ओ कृष्ण बलराम, ओ चैतन्य नित्यानंद, ओ गौर निताई, प्लीज बेस्टो योर मर्सी ऑन मी. कृपया करें, मुझे भक्ति करने का बल प्रदान करें, अपने चरणों की सेवा प्रदान करें. क्राई 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 क्राई. तो रिपोर्टर घबरा गया, बोले क्राइंग स्कूल, तो शुड आई प्रिंट इट? बोले यस, द होल वर्ल्ड शुड नो that by the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, we are opening crying schools in all over the world where you can cry for the mercy of Krishna. You can cry, है ना? रोना है भगवान के लिए. हम रोते हैं संसार के लिए. हाय मेरी जॉब नहीं मिली, हाय मुझे पैसे नहीं मिले, हाय जिससे चाहता था शादी नहीं हुई, हाय गर्लफ्रेंड कहीं और चली गई, हाय. लेकिन रियल हाय हाय क्या है? ओ कृष्ण, अनादिकाल से बहिर्मुखा जीव भोगवांछा करे, माया तार शक्ति झपटिया धरे. इस माया शक्ति ने मुझे झपट लिया है, मुझे मुक्त करिए. नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरो गुरु सुखी. नरोत्तम दास कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं. तो कोई व्यक्ति बोलेगा नरोत्तम क्यों दुखी है? उनके पास तो बहुत सारे भक्त हैं, वो क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं, हाँ वो खुद दुखी नहीं है लेकिन हमारे लिए बोल रहे हैं निताई बोरो दुख, नरोत्तम बोरो दुखी. नरोत्तम दुखी नहीं है, नरोत्तम तो रेलिश कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस. लेकिन जो कृष्ण को रेलिश कर रहे होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि असली दुख क्या है. अगर कोई बोले मैं पतित हूं, इसका मतलब क्या है कि वो पतित है. अगर मैं कहूं मैं तो जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं, तो 2 लोग बोलेंगे हाँ हाँ लग तो रहे थे. तो मान नहीं लेना चाहिए. कभी कभी भक्त लोग एग्जाम्पल देने के लिए कुछ चीजों को बोलते हैं. जैसे हमारे इस्कॉन के एक महाराज हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज. वो एक बार प्रवचन दे रहे थे. वो ब्रह्मचारी से सन्यासी बने तो प्रवचन में बोल रहे थे मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, उदाहरण दे रहे थे. तो जब महाराज बोले मैं कथा करके नीचे घूम रहा था, ट्रेवल कर रहा था, और 2 ब्रह्मचारी आपस में बातें कर रहे थे. ए हो, तुम तो बोले थे कि ये ब्रह्मचारी से सन्यासी बने, ये तो बोले आज कि मेरे 4 बच्चे हैं. बोले कब बोले? बोले नहीं मान लो मेरे 4 बच्चे हैं. बोले वो तो उदाहरण दे रहे थे. बोले इतनी गंभीरता से बोले मान लो मेरे 4 बच्चे. मैं मान लिया कि उनके 4 बच्चे. तो कभी कभी हम वर्ड्स को एज इट इज ले लेते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स. कहना क्या चाहते हैं? नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरो गुरु सुखी. नरोत्तम दास कह रहे हैं हम सब दुखी हैं, लेकिन अगर सुख चाहते हैं तो ओनली नित्यानंद कैन मेक अस सुखी. राखो रंग चरण रे पास. और मुझे चाहिए आपसे एक ही डिजायर है, मुझे सदा अपने चरणों के पास रखना. यानी कि नित्यानंद की जो परंपरा है, गुरु परंपरा, उन डिवोटीज का संग, उनके चरण कमल की सेवा ही एक भक्त का
अल्टीमेट ज्वेल ऑफ लाइफ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेस्ट। आपने पैसे इकट्ठे किए हो, कपड़े इकट्ठे किए हो, डिग्रीज इकट्ठे की हो, nothing will go with you. Only the mercy of the Lord Nityananda and Chaitanya will go to the abode of spiritual world, and that will decide your ultimate destination. Hare Krishna. Any question answers we can? Okay, you can have questions.